टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जैसे जैसे दुनिया के खात्मे की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुफार और मुशरिकीन की प्रोपेगेंडा मशीनों यानी मीडिया की जानिब से अवाम के ज़हन साजी के अमल को भी तेज कर दिया गया है। आए रोज कुछ इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं जिनमें से किसी न किसी तरह से मुस्लिम आबादी को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इनका दीन महज किस्से और कहानियों पर मबनी है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में एक ऐसी हरकत नेटफ्लिक्स नामी मशहूर वेबसाइट की जानिब से की गई है जो दुनिया भर में मूवीज और सीरीज की फरोख्त और देखे जाने के हिसाब से पहले नंबर पर आती है। याद रहे कि यह हरकत नेटफ्लिक्स की जानिब से पहली बार नहीं हो रही बल्कि इस तरह का तीसरी बार अदा किया गया है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको झुटलाना मुमकिनात में से नहीं है। सही हदीस तवातर के साथ मरवी है कि इमाम महदी ने अपने मुकर्ररा वक्त पर दुनिया में जाहिर होना है और दजाली कुव्वतों और कुफार के खिलाफ इल्म जहाद बुलंद करना है। मुसलमानों के अंदर मौजूद इमाम महदी का यह तस्वर 1500 साल से चलता आ रहा है और इस बात से यहूदी भी बखूबी वाकिफ हैं कि इनके आने वाले मसीहा जो दरअसल झूठा होगा और दज्जाल होगा का मुकाबला मुसलमानों के इमाम महदी से होगा और वही दज्जाल को शिकस्त देंगे। इमाम महदी की ताकत को कमजोर करने के लिए और मुस्लिम अवाम के ज़हन साजी के लिए नेटफ्लिक्स ने एक हालिया मूवी में इमाम महदी का नाम लेकर उनकी तौहीन और गुस्ताखी की है और इस हरकत का महज यही मकसद है कि आम मुस्लिम अवाम को ज्यादा से ज्यादा इमाम महदी की जानिब से मतनफर किया जा सके ताकि जब वो जाहिर हो तब उनके साथ अफरादी कुव्वत कम से कम रह जाए। ये हरकत कब और कैसे की गई और मादी में इस तरह की कौन सी हरकत की गई हैं, इन सब का जायजा लेने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी मजहबी किताब तौरात जिसे यहूदी बाज़ औक़ात तालमुद भी कहते हैं में वाज़े तौर पर एक ऐसे मसीह की बशारत का जिक्र है कि जाहिर होने पर यहूदियों को बिल्कुल वैसा ही अरूज और दुनिया पर हुक्मरानी नसीब होगी जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदियों को दुनिया भर की अक़वाम पर बरतरी हासिल थी। दरअसल ये पेशगोई और बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उनकी नफी की। अब वो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा असल में शैतान का बनाया हुआ मसीहा है और वो झूठा है, इसलिए इसे मुसलमान दज्जाल यानी झूठे के नाम से याद करते हैं और ईसाई इसे दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, फलस्तीन का खित्ता तीनों अलाहमी मज़ाहिब यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक ऐसी अहमियत का हामिल है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों को मानते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, जबकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के तमाम पैगंबरों को मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत के सिवा तमाम अंबिया बशमूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अक्सरियत फलस्तीन के इलाके में मबऊस या पनाह गज़ीन हुई या फिर मुख्तलिफ हालात की बुनियाद पर अक्सर अंबिया इकराम अपने इलाकों से हिजरत करके फलस्तीन के इलाके में आ बसे थे। यही वजह है कि फलस्तीन का इलाका तीनों अलामी मज़ाहिब के नजदीक एक जैसी अहमियत रखता है। खासतौर पर ईसाइयों के लिए भी इस इलाके की बड़ी अहमियत है क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने कुंवारे बदन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं फलस्तीन के शहर यरूशलेम में जन्म दिया था और उस वक्त अल्लाह के घर में थी यानी मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में मौजूद। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे तीनों मज़हब के नजदीक इस शहर की अहमियत है। इसी फलस्तीन के इलाके में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी जिसे अल्लाह ताला ने नाकाम बनाते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमान पर उठा लिया था। दज्जाल का लश्कर इकट्ठा होकर फलस्तीन में जमा हो जाएगा तो उसके मुकाबले के लिए इमाम महदी की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर और खास तौर पर खुरासान से निकलने वाला लश्कर एलिया यानी यरूशलेम में इकट्ठा होगा और उसी वक्त जब मुसलमान फजर की नमाज के लिए अपने सफ़ें सीधी करेंगे तो दमशक की जाना मस्जिद के मशरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दो फरिश्तों के कंधों पर टेक लगाए सहारा लिए आसमान से जमीन पर उतरेंगे। इसकी वजह यह है कि दज्जाल का कत्ल होना अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मुकद्दर कर रखा है। अब आप इस सारी तफसील से समझ सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मत को एक मकसद और एक तहरीक के लिए इकट्ठा कर लेना किस कदर जरूरी होगा और इसी काम के लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ताकि उम्मत के दरमियान मौजूद तफरीके और इख्तलाफात मिटाए जा सके और पूरी उम्मत एक ही झंडे तले एक ही नारे के साथ इकट्ठी होकर कुफार का मुकाबला कर सके। दूसरी सूरत में आप यूं भी समझ सकते हैं कि मुसलमानों में मौजूद तफरीकेबाजी और इख्तलाफात खत्म होने की सबसे बड़ी सूरत यह है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो और इख्तलाफात का आसान तरीके से खात्मा करें और पूरी उम्मत को एक मकसद के लिए इकट्ठा करें। इस अहमियत को और इस जरूरत को मुसलमानों से ज्यादा कुफार भी समझते हैं क्योंकि मुसलमानों का यूं तफरके और इख्तलाफ में बटे रहना खुद कुफार के मुफाद का अहम जुज़ है।
اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کفار کے مفادات کو کیری زر پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کو اختلافات کا شکار رہنے کے لیے سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع کے ذریعے بار بار کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ ناظرین، 2021 میں نیٹ فلکس کی جانب سے ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس کا نام ڈون تھا۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ ایک مسلمان شخص کسی دوسرے سہارے سے زمین پر اترتا ہے اور اس کا نام مہدی ہے۔ اس شخص کو ایسا دکھایا گیا جیسے اسے دنیا پر قبضہ کرنے اور دنیا بھر کی دولت کو سمیٹنے کا جنون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کے ہاتھوں بے پناہ قتل و غارت دکھائی گئی ہے۔ اسے ایک نہایت ہی وحشی اور درندے کے روپ میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے یہ سب کچھ ایک صحرا میں کرتے اور اپنا لشکر فراہم کرتے ہوئے دکھایا گیا، اور یہ بھی شو کیا گیا کہ یہ نوجوان اپنی گفتار کی طاقت اور باتوں میں تاثیر کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے۔ صحرائی علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کی پیروکاروں میں زیادہ تر عرب دکھائی گئے اور عرب کلچر کا بھی مختلف انداز سے مذاق بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی مشہور نیٹ فلکس سیریز دی لارڈ آف دی رنگس میں بھی مہدی کے نام سے ایک مسلمان شخص کو دکھایا گیا۔ اس کا بھی بہت برا تاثر عوام کے ذہنوں میں پینٹ کیا گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان عوام اس حوالے سے اپنے ذہن میں شکوک و شبہات پال لیں اور اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں، تاکہ جب امام مہدی کا ظہور ہو تو ان لوگوں کو ان کا ساتھ دینے میں ہچکچاہٹ ہو، وہ ان پر شک کریں اور انہیں مہدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ یہ تو پیارا ساتھیو، یہ تھی آج کا میری ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔